गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं सांख्यिकी में प्रतिगुण विश्लेषण का चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में आपने अभी तक प्रतिगुण के अर्थ और उसके उद्देश्य व महत्व को समझा। आज इस वीडियो में प्रतिगुण रेखाएं और प्रतिगुण समीकरण को समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रतिगुण रेखाएं किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं दो या दो से अधिक चरों के मध्य औसत गणितीय संबंध को प्रतिगुण कहते हैं और इस औसत गणितीय संबंध को दर्शाने वाली रेखाएं प्रतिगुण रेखाएं कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, प्रतिगुण रेखाएं दो होती हैं और ये प्रतिगुण रेखाएं दो क्यों होती हैं, उसके मुख्य दो कारण हैं। पहला कारण, प्रतिगुण रेखाएं कम से कम दो समान श्रेणियों के औसत गणितीय संबंध को दर्शाती हैं। अगर पहली श्रेणी को स्वतंत्र तो दूसरी को आश्रित माना जाता है और दूसरी को स्वतंत्र तो पहली को आश्रित माना जाता है और इस प्रकार दोनों श्रेणियों के औसत गणितीय संबंध दर्शाने के लिए दो प्रतिगुण रेखाएं होती हैं, जिनके आधार पर एक श्रेणी के स्वतंत्र मूल्यों के आधार पर दूसरी श्रेणी के जो आश्रित श्रेणी है उसके मूल्यों का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। तो इसलिए ये दो प्रतिगुण रेखाएं होती हैं। दूसरा इसका कारण है कि प्रतिगुण रेखाएं न्यूनतम वर्ग रीति पर आधारित होती हैं और न्यूनतम वर्ग रीति के अनुसार रेखा को इस प्रकार खींचा जाता है जो विभिन्न बिंदुओं के विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम हो। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये दो प्रतिगुण रेखाएं होती हैं। अब जानते हैं प्रतिगुण समीकरण किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, इन दो प्रतिगुण रेखाओं के बीजगणितीय रूप को प्रतिगुण समीकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, प्रतिगुण में कम से कम दो चरों के मध्य औसत गणितीय संबंध ज्ञात किया जाता है और उसके लिए दो प्रतिगुण रेखाएं और प्रतिगुण रेखाओं के बीजगणितीय रूप को प्रतिगुण समीकरण कहा जाता है। एक श्रेणी को x तो दूसरी को y माना जाता है और इस प्रकार x on y और y on x प्रतिगुण रेखाएं होती हैं, प्रतिगुण समीकरण होती हैं। प्यारे बच्चों, जानते हैं प्रतिगुण समीकरण किस प्रकार तैयार की जाती हैं। अगर हम पहली श्रेणी को आश्रित मानते हैं तो दूसरी श्रेणी को स्वतंत्र मानेंगे। तो पहली समीकरण होगी आपकी x on y और x on y समीकरण किस प्रकार बनाई जाती है। x माइनस एक्स बार बराबर बी एक्स वाई क्या है, x का y पर गुणांक, y माइनस y बार, या x माइनस एक्स बार बराबर r एच डी एक्स अपॉन एच डी वाई माइनस y बार, बी एक्स वाई बराबर r गुणा एच डी एक्स अपॉन एच डी वाई होता है। और अगर आपको प्रतिगुण गुणांक अगर ज्ञात करना है x का y पर तो आप इसे तीन प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। समांतर माध्य के आधार पर विचलन निकालकर, या कल्पित माध्य मानकर, या सीधे मूल्य वर्ग के द्वारा गुणांक निकाल सकते हैं। तो अगर समांतर माध्य के आधार पर आप प्रतिगुण गुणांक निकाल रहे हैं तो बी एक्स वाई बराबर होगा सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर वाई। और अगर कल्पित माध्य के आधार पर आप गुणांक निकाल रहे हैं तो बी एक्स वाई बराबर सिग्मा डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। या आप न समांतर माध्य के और न कल्पित माध्य के विचलन के आधार पर गुणांक निकाल रहे हैं बल्कि सीधे मूल्य वर्ग के द्वारा गुणांक निकाल रहे हैं तो बी एक्स वाई बराबर होगा सिग्मा एक्स वाई इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर
इंटू एन माइनस सिग्मा बाई का होल स्क्वायर। इस प्रकार अगर आप दूसरी श्रेणी को आश्रित मानते हैं तो पहली को आपको स्वतंत्र मानना होगा, और इस प्रकार जो ये दूसरी समीकरण होगी आपकी बाई ऑन एक्स, बाई बराबर ए प्लस बी एक्स, बाई माइनस बाई बार बराबर बी बाई एक्स, बाई का एक्स पर गुणांक x माइनस एक्स बार, या बाई माइनस बाई बार बराबर आर एच डी बाई अपॉन एच डी एक्स माइनस एक्स बार। और गुणांक आपको अगर बाई का x पर निकालना है तो आप तीन तरीके से निकाल सकते हैं, कल्पित माध्य के आधार पर और समांतर माध्य के आधार पर और सीधे मूल्य वर्ग द्वारा। अगर समांतर माध्य के आधार पर विस्तरण लेकर आप निकालते हैं तो b बाई एक्स बराबर होगा सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। और अगर कल्पित माध्य के आधार पर आप विस्तरण निकालते हैं तो b बाई एक्स बराबर होगा सिग्मा डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। और अगर आप सीधे मूल्य वर्ग द्वारा इसका गुणांक निकालते हैं तो b बाई एक्स बराबर होगा सिग्मा एक्स बाई इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अगर आपको सहसंबंध गुणांक निकालना है तो सहसंबंध गुणांक का सूत्र होगा r बराबर b एक्स बाई गुणा b बाई एक्स का अंडर रूट। इस प्रकार ये आपका सहसंबंध गुणांक निकल आएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये दोनों प्रतिबंध समीकरण तैयार हो जाते हैं और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों की समझ में आज प्रतिबंध रेखाएं और प्रतिबंध समीकरण आ गए होंगे। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।